क्या आप सोच सकते हैं अब बॉर्डर पर सांपों और मगरमच्छों का सहारा लिया जाएगा? जी हां, यह खबर सच है। भारत बांग्लादेश सीमा पर अब तक की सबसे अनोखी और खतरनाक रणनीति बनाई जा रही है, जिसे सुनकर आपका दिल जरूर दहल जाएगा। आपने कई बार सुना होगा कि सीमा सुरक्षा को लेकर बहुत सारी तकनीकों और उपायों का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इस बार बात थोड़ी अलग है। भारत और बांग्लादेश की सीमा पर प्रकृति को सुरक्षा का नया हथियार बनाने की तैयारी हो रही है। बीएसएफ अब सीमा पर सांप, मगरमच्छ जैसे खतरनाक सरीसृपों का इस्तेमाल करने के लिए विचार कर रही है। कैसे काम करेगी यह रणनीति? भारत बांग्लादेश की 4096 किलोमीटर की लंबी सीमा में लगभग 175 किलोमीटर लंबी नदी और दलदली क्षेत्र है, जहां पर बाड़ लगाना तो मुश्किल है। लेकिन अब बीएसएफ ने सोचा है कि क्यों न इस इलाके में प्राकृतिक अवरोध का सहारा लिया जाए। माना जा रहा है कि अगर योजना लागू होती है तो घुसपैठियों के लिए सीमा पार करना पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक हो सकता है। अब तक यहाँ आंतरिक सुरक्षा टेक्नोलॉजी और बाढ़ में काम चल रहा था, वहीं अब प्रकृति से खतरनाक हथियार का सहारा लिया जाएगा। बीएसएफ ने अपने फील्ड यूनिट्स को निर्देश दिए हैं कि वे नदी और दलदली इलाकों में सांप और मगरमच्छों जैसे जीवों के इस्तेमाल की संभावनाओं का अध्ययन करें। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या यह सच में लागू किया जा सकता है? बीएसएफ के एक अधिकारी ने कहा कि यह अभी केवल चर्चा के स्तर पर है, क्योंकि सांप और मगरमच्छों को कहां से लाया जाएगा, उनका रखरखाव कैसे होगा, ये प्रकृति के जीव किस हद तक प्रभावी हो सकते हैं, यह सब सवाल अभी भी बने हुए हैं। क्या होगा असर यह योजना लागू हो जाती है तो? क्या बांग्लादेश सीमा पार करने की कोशिश करने वाले तस्कर और घुसपैठिए अब डर के मारे कांपेंगे? अगर ये योजना लागू होती है तो नदी और दलदली क्षेत्रों में सांप और मगरमच्छ घुसपैठियों के लिए एक बड़ा खतरा बन सकते हैं। लेकिन चिंता इस बात की भी है कि बाढ़ के दौरान ये सांप और मगरमच्छ दोनों तरफ से गांव के लिए खतरा बन सकते हैं। इससे स्थानीय लोगों की भी परेशानी हो सकती है। हालांकि यह सिर्फ एक संभावना है और अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया है। अगर सोचिए, किसी घुसपैठिए ने इस इलाके में घुसने की कोशिश की और सांप के जहर से ही उसे कांपते हुए बाहर आना पड़े तो यह उनका क्या हाल होगा? लेकिन यह भी जरूरी है कि इस योजना से जुड़े सारे पहलुओं को ध्यान से परखा जाए, ताकि स्थानीय पर्यावरणीय पर कोई बुरा असर ना पड़े। हालांकि बांग्लादेश सीमा पर फेंसिंग की स्थिति अभी भी अधूरी है। मौजूदा रिपोर्ट के मुताबिक इस सीमा के 4096 किलोमीटर में से सिर्फ 2954 किलोमीटर पर ही फेंसिंग हो पाई है। इस वजह से बीएसएफ अब प्राकृतिक अवरोधों के साथ साथ तकनीकी उपकरणों जैसे ड्रोन, सेंसर्स और कैमरों का इस्तेमाल पर भी विचार कर रही है।